ये ठाकुर जी के तीन रूप हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। जब तक ये तीन व्यवस्थाएं हमारे चित्त में नहीं आएंगी तब तक ठाकुर जी दिख ही नहीं सकते। ठाकुर जी के सामने सत्य प्रकट करना ना पड़े, हो जाए। ठाकुर जी के प्रति जड़ भाव नहीं, चैतन्य भाव। और ठाकुर जी की कथा सुनने में, सेवा करने में, दर्शन करने में आनंद आने लग जाए, तब समझो कि हां अब भगवत दर्शन हो रहा है। तो सच्चिदानंद रूपाय, ये भगवान के तीन रूप हैं, तीन भगवान के कर्म हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व को बनाना, विश्व का पालन करना और अंत में विश्व का संहार कर देना, ये भगवान के तीन काम हैं। पहले आपकी योजनाएं बनवाएंगे कि ऐसा ऐसा करो, बढ़िया रहेगा। फिर उस योजना को बनवा करके ठाकुर जी पालन करेंगे, हाँ अब ठीक है। और अंत में उसी योजना का संहार ठाकुर जी ही कर देते हैं, उसी से ही सृष्टि चलती है। आपके मन में इच्छा प्रकट करा देंगे कि भाई छतरपुर में एक बढ़िया व्यापार शुरू करो, ये सृजन करेंगे आपके चित्त में ठाकुर जी। व्यापार चालू हो जाएगा तो उसका पालन करेंगे, कुछ दिन बहुत बढ़िया से चलवाएंगे ठाकुर जी। और फिर एक समय आने पर आपके अंदर प्रकट हुए अहम को, आलस्य को नष्ट करने के लिए उसी व्यापार को खत्म करवा देंगे ठाकुर जी। और उसी को खत्म होते ही फिर आप दोबारा खड़े होने के लिए, दोबारा प्रगतिशील होने के लिए फिर कर्म करोगे। ऐसे ही ठाकुर जी पूरी दुनिया को चलाते रहते हैं। पहले सृजन करते हैं, फिर पालन करते हैं और अंत में संहार। ये तीन भगवान के कर्म हैं। तो तीन भगवान के रूप, तीन भगवान के कर्म और तीन भगवान के क्रिया, गुण क्या है? तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तीन प्रकार के तापों का जो उपशमन करते हैं, ऐसे श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। तीन प्रकार के ताप कौन कौन से होते हैं? ताप का मतलब क्या होता है? ताप का मतलब कष्ट। तीन प्रकार के कष्ट हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। तीन प्रकार के कष्ट। आदि दैविक कष्ट क्या है? किसी के द्वारा दिया गया, किसी ने लड़ाई कर ली, किसी ने केस कर दिया, कोई हमसे जबरदस्ती लड़े, उससे हम दुखी हो जाएं, ये आदि दैविक दुख है। आदि भौतिक दुख क्या है? हम बीमार हो जाएं, खांसी हो जाए, बुखार हो जाए, सिर दर्द हो जाए, या दुनिया भर की आदि व्याधि, ये आदि भौतिक है। और आध्यात्मिक दुख क्या है? वर्षा हो गई, ओले पड़ गए, सब फसल खत्म हो गई, किसान की मेहनत बर्बाद, ये आदि भौतिक दुख है। भूकंप आ गया, घर गिर गया, ये आदि भौतिक दुख है। वर्षा ज्यादा हो गई, बाढ़ आ गई, आदि भौतिक दुख है। ठाकुर जी क्या करते हैं? इन तीनों प्रकार के तापों का उपशमन करते हैं, तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करते हैं। अब एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। बोले महाराज जी आप कह रहे हैं कि ठाकुर जी तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करते हैं, लेकिन फिर भी देखा गया है कि ठाकुर जी को भजने वाले ही सबसे ज्यादा दुखी रहते हैं। ठाकुर जी का नाम जप करने वाले सबसे ज्यादा कष्ट में रहते हैं। ठाकुर जी की नित्य कथा सुनने वाले आदि आदि लोग ज्यादा कष्ट में रहते हैं। ऐसा क्यों? बहुत ध्यान से सुनना। भगवान कष्ट दूर नहीं करते, बस कष्ट से होने वाली जो पीड़ा है उस पीड़ा को समाप्त कर देते। बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग। बागेश्वर धाम आने से, बद्रीनाथ जाने से, अयोध्या जाने से, वृंदावन जाने से, द्वारिका जाने से, संतों को प्रणाम करने से, परिक्रमा लगाने से, तीर्थ यात्राएं करने से कष्ट कम नहीं होंगे। कष्ट तो आएंगे, लेकिन आपको उन कष्टों का पता नहीं चलेगा, अनुभव नहीं होगा। जैसे कभी हॉस्पिटल में परिवार का कोई व्यक्ति भर्ती हो जाए,
उसका ऑपरेशन यदि डॉक्टर को करना होता है तो डॉक्टर एक इंजेक्शन लगाता है एनेस्थीसिया का। उससे क्या होता है कि जहां का भी ऑपरेशन करना है वो पार्ट पूरा सुन्न पड़ जाएगा। डॉक्टर चक्कू तो चलाएगा, डॉक्टर आपको काटेगा तो सही, खून भी निकलेगा, ऑपरेशन होगा, लेकिन उसका अनुभव नहीं होगा, आपको पता नहीं चलेगा, वो एरिया सुन्न हो जाएगा। ठीक वैसे ही जब आप भगवत शरणागत होते हैं, ठाकुर जी की कृपा के शरणागत होते हैं, जब आप इस प्रकार मंदिर जाने लगते हैं, कथाएं सुनने लगते हैं, तीर्थों में जाने लग जाते हैं, संतों को प्रणाम करने लगते हैं, तो इसके बाद कष्ट तो आते हैं पर उन कष्टों का आपको अनुभव नहीं होता है। कष्ट तो आते हैं लेकिन उसकी पीड़ा पता नहीं चलती। इसलिए तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों का ठाकुर जी पीड़ा का विनाश करते हैं। ऐसे तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों का नाश करने वाले श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं।